की अहम जरूरत है। हर सियासतदान की मईशत की बहाली की अपनी तजवीज है। जैसे अल्ताफ भाई कह सकते हैं, रुपए का नाम पाउंड रख दिया जाए, इससे मसाइल 150 गुना कम हो जाते हैं। हमारा जाती तजुर्बा है। इमरान खान तो कहेंगे पुरानी मईशत के बजाय नई मईशत बनाई जाए। हमारे यहाँ मौसीकी की ये खबर रह गई है, अब इसे चीजें बेचने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हालात में हमारे बड़े बड़े सिंगर्स क्या कर रहे हैं देखें। ये है नसीबुल्लाल, गाने तो कोई अब गवाते नहीं, क्या करें। नसीबो जी, ये आप क्या कर रही हैं? है न तुझे नजर नहीं आता है, और कोई काम तो रहा नहीं है। पहले नरगस मेरे गानों पे डांस करती थी तो कुछ सीडीज बिक जाती थी, अब तो वो भी नेक हो गई है। गुजारा तो करना है ना, कुछ कमा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। तू विछड़न विछड़न कहंदी है, तू विछड़न कहंदी है, बिछड़े तो पान लगाएंगे, पान लगा के गाक बुलाएंगे, जितना बुलाएंगे उतना नसाएंगे। प्रोफेसर साहब आप भी? ओ भाईजान, नस्वार खाए ना जी, अल मशहूर लाला नस्वार साहब की नस्वार है ना जी। ओ खाए ना भाईजान, नस्वार खाए ना जी। और भाईजान नस्वार खाएं और बगैर टिकट लाहौर से प्यावर पहुंच जाएं। खाए ना भाईजान। ओ भाई नहीं चाहिए, ये ऐसे नहीं खाएंगे। नस्वार साडी आली निकाब खवण वाली, भावे वसे तू वलैत रचा करनी ने रैत, तेनू जान नहीं देना है खाली। तेनू खाना तेनू सजदा, नी खाना तेनू सजदा, जिन्ना हुण तां थल्ले रखा जी नहीं हो रजदा, अखां इनू तकदियां दिल नहीं हो रजदा, तेनू खाना तेनू सजदा, नी खाना तेनू सजदा। लो जी पैसे लो जी, और कितनी कितनी लेनी है? क्या लेनी है? ओ भाई नस्वार क्या? भाईजान 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 नस्वार, भाईजान लाला नस्वार साहब की मशहूर भाईजान। पानी पानी पानी। शाम के टीवी शो में शुरका ने पानी फेंक कर जो एक नया ट्रेंड दिया, उसके बाद से हमारे शोज में क्या तब्दीली आई है? ये अच्छा किया। डायरेक्टर किधर है? कल तुमने मेकअप किया था ना, कितनी अजीब लग रही थी मैं। 3 घंटे बाद भी खूबसूरत ना लगूं, फायदा मेकअप का। शुरू करें? सेट पे पानी तो नहीं है ना? मैं सिर्फ वाटरप्रूफ सेट पे काम करती हूँ। और तुम क्या कर रही हो? मेकअप ठीक करो। और वाटरप्रूफ मेकअप होना चाहिए। ये गार्ड किधर मर गया है? गार्ड! यस मैडम। तलाशी लेके सबको अंदर आने देना, देखना पानी ना हो किसी के पास। ओके मैडम। मैडम क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हैं? वो तुम्हें पता चला लाइव शो में शाजिया मरी और मारवी राजदी मेहमान थी, पास ही पानी का गिलास पड़ा था। मारवी ने शाजिया के मुंह पे पानी गिरा दिया, सारा क्रू डर के भाग गया था। सारा क्रू क्यों डर कर भाग गया? उसका मेकअप जो उतर गया था। हैं? पानी? जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, मैं वहाँ मॉर्निंग शो नहीं कर सकती।
देखें देखें, हम ओनर जाने वाले हैं। सुनो, किसने रखा था ये पानी का गिलास? शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी बेहतर बनाने के लिए तजावीज भेजी हैं। नंबर 1, मईशत की बहाली के लिए टैक्स का दायरा वसी करेंगे। इस सिलसिले में धांधली के खिलाफ धरनों और रैलियों पर टैक्स लगाएंगे। नंबर 2, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। ज्यादा ज़र मुबादला कमाने के लिए मुल्क से आखिरी बल्ला तक एक्सपोर्ट कर देंगे। सर, तमाम गैर तरक्याती फंड बंद। ये पैसे बचाने के लिए तमाम अफसर एक कमरे में बिठा दिए और बजट के लिए सिर्फ एक पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बार सीएम बनने की खुशी में इनमें क्या बांट रहे हैं? मैं इनमें टिकटें बांट रहा हूँ। कौन सी फिल्म की टिकटें हैं? ये मेट्रो की टिकटें हैं। गैर तरक्याती अखराजात कम करने के लिए इनसे गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और इनको मेट्रो की टिकटें दी जा रही हैं। जी? हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं? जी, ये घर बना रहे हैं। मैं घर बनवा रहा हूं। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हुकूमत ने गैर तरक्याती अखराजात न करने का फैसला किया है और आप घर बनवा रहे हैं। मैं आपको फौरी तौर पर हुक्म देता हूं कि घर की तामीर रुकवाकर ओवरहेड ब्रिज की तामीर शुरू की जाए। जी? हाँ जी। और नवाज शरीफ की मुलाकात में मुल्की मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। मतलब है इस हुकूमत के मसाइल भी वैसे ही हल होंगे जैसे पिछली हुकूमतों में हुए, मिलकर। बिलावल हाउस के तर्जुमान ने कहा है, सदर जरदारी के खिताब ने भुट्टो और बेनजीर की याद ताज़ा कर दी। बिल्कुल ठीक, जब जरदारी खिताब करते हैं तो भुट्टो और बेनजीर बड़े याद आते हैं। हम तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाले मियां नवाज शरीफ से मिलने रायवंड शरीफ पहुंचे। वजीर आजम बनना आपको मुबारक हो। हजरत गिरामी, वाह सुभान अल्लाह, आप कितने नेक इरादे रखते हैं। हमने तो कोई ऐसा इरादा नहीं किया। क्या ये खुला ताजाद नहीं? ले, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब भी आ गए। हजरत गिरामी, असूली तौर पर हम आपको इलेक्शन में कामयाबी और वजीर आजम बनने की मुबारकबाद देने आए हैं। मियां साहब, आपको वजीर आजम बनने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया, आप लोग बैठ जाएं। हजरत गिरामी, पिछली हुकूमत 2 वजह की बिना पर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हुई। एक तो वजह यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न थी और दूसरी वजह आईनी मुद्दत पूरी करने की थी परवेज इलाही का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना। आपको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रख लेना चाहिए। नहीं, आपको तो पता है काफ लीग से हमारी बिल्कुल नहीं बनती, तो परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत गिरामी, हम कब कह रहे हैं परवेज इलाही को बनाएं? किसी बेहतर शख्सियत को भी बना सकते हैं। हो सकता है वो इस वक्त आपके पास ही बैठी हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? यहां तो कोई नहीं। उन्होंने वजीर आजम हाउस में पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम कर रखा था। देखिए, मेहमान आए हैं, इनके लिए भी खाना मंगवाओ। इतना ज्यादा खाना पड़ा है टेबल पर, और की क्या जरूरत है? वो वजीर आजम साहब का है, आपके लिए और मंगाते हैं।
ये सारा मैं खाऊंगा क्या? प्राइम मिनिस्टर हाउस का विजिट किया। आपने जरूर इन्हें शर्मिंदा करना है। ये तो तस्वीर में भी फल ही खा रहे हैं। मियां साहब ये क्या, आपने 2018 के वजीर आजम की जगह भी एडवांस अपनी तस्वीर लगा दी। क्या ये खुला ताजाद नहीं? चौथी बारी भी तो हमने लेनी है ना। हैं जी, क्या 3 बारियां आपके लिए काफी नहीं? देखें, हम मान लेते हैं कि 3 बारियां काफी, लेकिन पहली और दूसरी बारी में हमारी मुद्दत पूरी नहीं हुई और उन 2 बारियों की बाकी मुद्दत को जमा कर लिया जाए तो एक पूरी बारी बनती है, वो तो पूरी करनी है। जी एमक्यूएम के कारकुनों पर प्लॉटों पर कब्जा करने, चंदा मांगने, किसी से ज्यादती करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बात तो ठीक है, मगर अब कारकुन परेशान है कि करेंगे क्या? आला रे आला, खादिम आला। देखें, हम जमहूरी तरीके से फैसला करेंगे पंजाब का वजीर आला कौन होगा। और हमारा पंजाब का वजीर आला कोई नहीं होगा, बल्कि खादिम आला होगा। इस दफा तुम एक ही वजारत लेना। मेरा भी यही इरादा है, वजारत एक ही ठीक है। पाजी, मैंने सोचा है तालीम का शोबा मैं अपने पास ही रखूं। बिल्कुल ठीक है। तालीम के साथ सेहत भी रख ही लूं, फिर डेंगी ना आ जाए। ठीक है अंकल। पाजी, मेरा यूथ फेस्टिवल भी कामयाब हुआ था। मेरे ख्याल में नौजवानों के अमूर भी। अच्छा, नौजवानों और खेल की वजारत ठीक तरह से मैं ही चला सकता हूँ, ये भी रख लूं। लैपटॉप, हाँ, लैपटॉप से याद आया, आईटी की वजारत। आखिर कब होगा पब्लिक का बोलबाला? शहबाज, ये तो 22 वजारतें होंगी। तुमने तो कहा था इस बार तुम एक ही वजारत लोगे। पाजी, वजारत मैं एक ही लूंगा। वो इन 22 वजारतों को जम करके एक बना लेते हैं। कोई ये तो ना कह सकेगा कि हमने एक से ज्यादा वजारतें रखी। क्या? बिजली ने है नींद चुराई, महंगाई ने मार डाला। आला रे आला, टीचर है आला, आला रे आला। अस्सलाम वालेकुम जी। वो जी, मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ जी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? आप खड़े क्यों हैं? फौरन बैठ जाएं। जी टीचर आला साहब। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? आप पूरे 3 सेकंड लेट आए हो। मैं अभी आपको मअतल करता हूं। आप खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करें, जल्दी से इस बच्चे को ले जाएं और इसकी तालीम शुरू करें। आपने अभी फीस वगैरह और बाकी चीजें तो बताई ही नहीं। वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी बच्चे का टाइम ज़ाया हो रहा है। फौरन इससे ले जाओ और इसकी पढ़ाई स्टार्ट करवाओ। अब आप बताएं, आपने क्या कहना था? मैं गरीब आदमी हूँ, इसकी फीस वगैरह कुछ जनाब मैं पे नहीं कर सकता, मुझे बता। टीचर आला साहब, बच्चे की सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल हो गई है। यह होता है रेबट एजुकेशन सिस्टम। ये लीजिए
आपके बेटे की मैट्रिक की सनद FA अभी करवाएंगे या कल लाएंगे? जी हाँ जी। क्या बुरा, क्या देखना चाहते हैं, हमें इस आईडी पर लिखें dr.yunusbhat@jio.tv। आप हमसे फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। और अब दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वतन आए तो फंस के रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी के ओस बनकर रह गए, जिंदगी के ओस बनकर रह गए। वुकला के मंसूबे अधूरे रह गए, वुकला के मंसूबे अधूरे रह गए। सियासत में रखने आए थे हम कदम, पेशिया पर हम भुगतते रह गए, पेशिया पर हम भुगतते रह गए। हर सुबह